ही कामना के साथ आओ चलन ये प्रसंग में, जिनमें बाबा तुलसी लिखे कि भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरुणार, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करहि तृष्णादि। अगर ये चार शब्द पहली शुरू में हम पकड़ के चलन, भव भेषज रघुनाथ जस, ये भव के साथ बहुत अगर शब्द अलग अलग तरह से जुड़ते, कहीं कहीं बाबा तुलसी भव के साथ सागर शब्द जोड़ते तो भव सागर की बात आती, कहीं कहीं ये भव संस्कृति की संस्कृति सूल, कहीं कहीं बाबा तुलसी संस्कृति रोग की। साहित्य के हिसाब से भव अलग अर्थ देने वाला शब्द है, लेकिन साहित्य के अपन संस्कृत साहित्य ला ना लेकर के अगर हिंदी साहित्य के बात करें तो भव यानी जन्म मरण, और ये जन्म मरण लेकर के अगर हम यही अर्थ ला लेकर के चलन तो बाबा तुलसी ये लिखी कि भव भेषज रघुनाथ जस, भगवान राम के ये जिन यश है यह औषधि है। काखर औषधि है तो बोले भाव के, माने जन्म और मरण के औषधि। लेकिन की सुना ही जे नर अवनार, जिन हाँ ये जस ला जे नर नारी सुनते, तिनकर सकल मनोरथ, उखर सबो मनोरथ ला भगवान तृष्णा के शत्रु श्री रामचंद्र जी सिद्ध करते। ये सोझा सोझा अर्थ है, शब्दार्थ है। आओ ये लोग थोड़ा सा विस्तार दे के प्रयास करें। भाव के साथ जब भेषज शब्द ला जोड़ी बाबा तुलसी, तब मन में ये बात आती कि का भाव हा रोग हरे। ध्यान सिंह भैया, भाव हा का रोग हरे, का जन्म और मरण हा रोग हरे। अगर जन्म और मरण हा रोग हरे तो बड़ा दुविधा हो जाए, आदमी जन्म ही नहीं लेना चाहिए। अब कहीं जन्म ले तो तुम्हार ही, तो जन्म और मरण हा अगर रोग हरे तो काबर रोग की बाबत पूछी, और एकर कारण का है, निदान न तो दे है। ये दो प्रश्न है, एक ऊपर में विचार केंद्रित होना चाहिए। बाबा तुलसी जब लिखते कि भाव भेषज जन्म मरण हर रोग हरे, तब बरबस मन में ये प्रश्न उठते कि ये रोग काबर हरे, कौन उद्देश्य ला लेकर के इला रोग कहेगी। तो एक सूत्र आते, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयन। ये पुनरपि शब्द जिन है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। जन्म लेना और मरना रोग नहीं है, लेकिन बार बार जन्म लेना और बार बार मरना तो बोले ये है रोग है। अच्छा चलो ठीक है कि बार बार जन्म लेना और बार बार मरना ये है रोग है, तो एकर उत्तर, एकर औषधि के रूप में उत्तर ये देगी कि भाई भगवान के जस जिन है ये है एकर औषधि है। माने भगवान के जस ला अगर सुने जाए तो ये जन्म, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना जिन है एकर से आदमी ला मुक्ति मिल सकती है। अब सवाल ये है कि भगवान के जस का है और जस मिलते कैसे, कहाँ कहाँ भगवान के जस है। तो भाई जस के लिए ये कह सकते कि जब कुछ करबो तब हमारी यश हुई। हम शाब्दिक अर्थ में लें तो बिना कुछ करे आदमी के यश कैसे फैले, यश करे पर कर्म करेला पड़े। और भगवान के जस ऐसे कि तब किष्किंधा कांड में अगर देखन तो भगवान का करेगा। तो भाई प्रवर्षण पर्वत में निवास के पहली से लेकर अगर ऋषिमुख पर्वत निराया से अगर लेकिन तो दो ठन काम दिखते भगवान के। पहली काम ये है कि वो सुग्रीव जी से मिताई करते, लेकिन सुग्रीव जी से मिताई करते तो वहां एक बिंदु मुख्य है कि वहां अपर हो करके भगवान राम वहां सुग्रीव जी से मिताई नहीं करे। हनुमान जी के निवेदन है तो हे सननाथ मैत्री की जाए। काबर मैत्री करना है तो बोले वो दीन है, दीन जान, वो दीन है महाराज देकर स्थिति आप मिताई करो। तो दीन है तो मिताई काबर करो, तो बोले भगवान के दरबार के यही रीति है, यही दरबार रीति, दीन को आदर रीति सदा चली आई। एक नाम से महाराज आप बोला ओकर साथ में मित्रता करो। और मित्रता के फल का है तो बोले अभय,
दीन जानते ही अभय करी जाए। वो भय से संत्रस्त है महाराज, बोला आप अभय करो। कहे के मतलब ये है कि मित्रता जिन करीन भगवान हा वो अपन धार ले नहीं, हनुमान जी के सिफारिश में सुग्रीव जी से मित्रता करी। यहाँ यश की कोई बात तो है नहीं। दूसरा बात, एक और काम भगवान के दिखे, एक कर्म कार्य भगवान के ये दिखे कि वो भगवान राम जी ने के बालीला मारिस सुनि सेवक दुख दीन दयाला पुरख उठे दया विशाला सुनि सुग्रीव मारी हाँ बाली, एक ही बात। लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान राम हाँ जब बालीला मारिस तो बोला यश मिलिस के अपयश मिलिस? भाई हम तो आज भी भगवान के ऊपर में कतको लोगन मन है जिन्हा उंगली उठाते कि नहीं, क्या भगवान राम ला बाली जब मारिस तो छिप के नहीं मारना रही। शुरुआत में बाली है घलो भगवान राम के ऊपर में आक्षेप लगाते तो जस कते करे, प्रश्न है मन में। तब ये प्रसंग में यहाँ खोजेला पड़ेगी कि वास्तव में भगवान के कार्य कौन जगह दिखे जिकर से भगवान के यश हम गा सकन, भगवान के यश ला सुन सकन। सुनई जे नर और नारी के है, अमूमन तो नर और नारी के ही रूप में कथा प्रसंग के श्रवण पान करता। ये वक्ता तो एक भूमिका है, श्रोता तो एक भूमिका है, मुख्य रूप से नर नारी ही तो है। तो भगवान के कार्य कौन से ऐसे कार्य है जेकर से ओकर यश हम पकड़ सकन, वो यश के हम श्रवण पान कर सकन, जेकर से ये भाव बंधन से हम मुक्त हो सकन। तो प्रश्न है कि भगवान कते कर ऐसा जगह है जिनमें कार्य नहीं करे। मतलब रामचरित मानस के किष्किंधा कांड में 6 सूत्र दे गए और ये 6 सूत्र में भगवान के कार्य ही प्रमुख है और यही प्रमुख कार्य ला लेकर के हम और आप भगवान के यश के श्रवण पान कर सकते हैं। अब देखो ये ला यही कर छोड़ के एक तन भाव में फिर से जान, भाव भेष रघुनाथ जस जब का कार्य रामचरित मानस के किष्किंधा कांड में करत दिखाई देते तो कोनो जगह में सुग्रीव दिखते कि भगवान के एक प्रेरणा से वो लड़ेल गीस, कोनो जगह में बंदर भालू के सीता जी के अन्वेषण दिखते, कोनो जगह में ऊपर मन के कष्ट दिखाई देते। तो कार्य करत जितना भी हमला दिखते तो ये मन सब बेंद्रज भालू मन हमला कार्य करत दिखते। माने कर्ता कौन है तो बोले कर्ता जिनके वो बेंद्रा भालू मन के भगवान राम चुपचाप बैठे हैं सुग्रीव के साथ में। लेकिन बड़े बुजुर्ग मन हमारे बढ़िया सूत्र देते कि भाई देख जेन है जैसन दिखते तैसन होए नहीं और जैसा नहीं रहा है तैसने दिखते। जैसे कि ये संसार हमला दिखते है और संसार के वास्तविक सत्ता हमला दिखते, लेकिन संत मन की इनके बाबू रे भी धोखा मत खा, ये संसार दिखत जरूर है लेकिन है नहीं। तो जे दिखा सकते हैं नहीं है और नहीं दिखा सकते है, यानी भगवान जिन कुछ भी नहीं करत के ही सब कुछ करत है। कर्ता के रूप में हमला ये कथा के संयोजक के रूप में झाल सिंह भैया दिखते, लेकिन वास्तव में ये कथा के संयोजन करने वाला वो झाल सिंह भैया स्वयं कहते कि हनुमंत लाल जी महाराज है। तो करत कौन है तो हनुमंत लाल जी महाराज करते, हमन कौन हमन माध्यम। तब ये जन्म मरण के बंधन से आदमी बंधते कब, जब बोले कि हम अपन आप ला जब कर्ता मान लेना। अगर झाल सिंह भैया या रोहित देशमुख ये कह दी कि मैं वक्ता हूँ तो मैं संयोजक हूँ, तो ये करा हमला कर्म के बंधन जिनके हमला स्वीकार करे लगते। और एक बार व्यक्ति कर्म के बंधन में बंध गए तो मान के चलो कि ये जन्म और मरण पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम एक फेर में वो नहीं बच सकते। तो फिर कर्ता कौन है तो बोले देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारे महात्मा मन कथा सुनाते, भगवताचार्य जीवन बैठे सादर प्रणाम करके कथा लगा कर वहां ये कहेगी कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद सबो पांडव मन बैठी तो वहां एक प्रश्न आई कि ये अति बड़े महाभारत के युद्ध जिन हुए हैं उनमें सबसे बड़े वीर कौन है, जिन सबसे ज्यादा संहार करे हुए, जिन युद्ध में जिताए के सबसे बड़े भूमिका का पास में है तो वो कौन है। और ऐसा प्रश्न जब तो बरबस निगाह जिनके एक तो अर्जुन के तरफ जाइए, अब भीम के तरफ जाइए।
अगर महाभारत सीरियल में हमन यही देखे हन, हमार भागवत कथा करैया महात्मा मन से ही सुने हन कि सबसे ज्यादा संहार या तो भीम करे या अर्जुन करे, और बाण निकले अर्जुन के तो कतको बाण एक साथ निकल के सब कौरव सेना के नाश करे। लेकिन प्रश्न के संतुष्टि का भाई एक जन के चयन करना है, अब एक जन के चयन करना है तब 2 जन है जगह में, नकुल सहदेव गलो है तो 4 हो गए, अब वहां बड़े भैया गलो है तो 5 जन हो गए। लेकिन अब ये प्रश्न के उत्तर नहीं मिले कि सबसे बड़े वीर को कन्हैयाल बुलाएगी, कन्हैयाल के सामने ये प्रश्न रखेगी कि महाराज ये महाभारत वीर के युद्ध के सबसे बड़े योद्धा कौन? तो भगवान कन्हैया चीज की भाई देखो जिन ये महाभारत युद्ध ला सबके युद्ध ला सबके पराक्रम ला ये निरपेक्ष भाव से देखे वही ये प्रश्न के उत्तर दे सका। देखा पर मैं तो अर्जुन सा रहे हो जी, मैं देखे नहीं हूं भीम का करी तिल में थोड़ी जान, अब भीम अर्जुन का करी तिल नहीं जाने तब झगड़ा होना स्वाभाविक है। तब देखी कौन, तो वहां खोजे बर निकली कि भाई ये युद्ध ला संपूर्ण रूप से देखे कौन के, तब एक जन देखे जेकर मूड़ी भरे कौन बर्बरी ओकरे कर चलो। अब बर्बरी कर जब गीत तो वहां जाकर के उसके सामने भी प्रश्न रखेगी कि महाराज जी आप ये बताओ कि महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा कौन, जिन हम सबसे बड़े वीर कही सकन। तो अर्जुन थोड़ा से आंख मटका के कि महाराज थोड़ा बताओ, काबर को मन में यही भाव है कि मैं सबसे बड़े योद्धा, बरबरी की अर्जुन ये सबसे बड़े योद्धा नहीं है, भीम लकीर की भीम तहु सबसे बड़े योद्धा नहीं है। जब 2 जन जिन मेन कार्य करता है मेन युद्ध करता है कि 3 मल नहीं कही दी, तब प्रश्न इसकी हरे कौन? तो बरबरी की के सबसे बड़े योद्धा ये युद्ध में अगर कोई है तो वो ये भगवान कन्हैया। अब बड़ा आश्चर्य है, जेना कहीं भी करे है रथ भल्ला आके एक दिन वो चक्कर उठा दे रही तब की कोई युद्ध थोड़ी हो जाए, योद्धा थोड़ी हो जाए। तो बरबरी की नहीं, जेना तुमला नहीं दिखे तेना मोला दिखी, काबर में निरपेक्ष भाव से देखत रहे हो, जेन ला तुम नहीं देख सकते तेन ला में देखे हो। अर्जुन तो बाण चले तो वो चले के पहली वो चक्र सुदर्शन है ऊपर गलल पहिल काट डरे, वो संकल्प में पहली मर जाए, बाद में तोर बाण जाके मारे। माने एक हेतु रही से और जब का भी पराक्रम दी से वो हेतु रही से वास्तव में सबला मारने वाला सबसे बड़े युद्ध जीतने वाला अगर कोई है तो भगवान कन्हैया है। बस यही भाव जिन है ये कथा प्रसंग में दिखते। जासु नाम भाव भेषज, जन्म मरण के बंधन में हम तब पड़बो जब ये कर्तापन के भाव हम स्वीकार कर ले कि हम करब, और जिन दिन हम जान ले कि नहीं हम तो माध्यम हरन, करता तो सिर्फ एक है भगवान राम। 3 दिन हम ये जन्म मरण के भाव बंधन से मुक्त हो जब। अब देखो रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में 6 सूत्र दे है, ये 6 सूत्र के माध्यम से ये भाव भेषज रघुनाथ जस ये बात लंबी सिद्ध कर सकत, हम और आप सिद्ध कर सकते। कैसे बोले देखो ये 6 सूत्र में 2 सूत्र मुख्य है, 4 सूत्र जिन है वो 2 सूत्र के बृहद रूप में ऊपर वर्णन करते। पहला सूत्र कागभूषुंड जी महाराज एक पहला सूत्र देवत की नट मरकट इव सब ही नचावत राम खगेश वेद असगावत। बोले ये जैसे मदारी है बेंद्रा नचाथे, भगवान राम घलो उसने जितना भी यह पात्र है सबके माध्यम से कार्य जिन है वही करते, सब लोग वही नचाने वाला है। लेकिन कागभूषुंड जी जिन बात ला कहा थे उनमें एक पेच ये है कि वो ये कि राम खगेश वेद असगावत, वो प्रमाण भी कौन कहते कि वेद पुराण मन ये बात लग गई कि वेद है कहते। लेकिन दूसरा सूत्र, 2 मुख्य सूत्र, दूसरा सूत्र भगवान शंकर जी महाराज दिन तारा जी के प्रसंग में वो कि भाई भगवान राम जी ने वो कठपुतली के नाच नचाने वाला सूत्रधार, उमा दारु जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। यहाँ दावा है, वहां दावा नहीं है, वहां प्रमाण है, यहाँ दावा है। ये 2 मुख्य सूत्र है। अब देखो ये प्रसंग हम विस्तार से कैसे समझ सकते हैं कि भगवान राम ही वास्तव में करता है। कैसे भगवान राम सुग्रीव जी के साथ में मिताई करीन और मिताई करे के बाद में वो एक प्रश्न करीन कि सुग्रीव आप ये बताओ कि कारण कवन बसौ वन मोही कहो सुग्रीव।
आप ये वन में निवास काबर करत। महाराज सुग्रीव जी ने विस्तार से अपन कथा के वर्णन करे कि नाथ बाली और मैं दो भाई, बहुत लंबा प्रकरण है। अब वहां से भगवान राम जी ने जब ओकर दुख ला सुनी कि बाली जी ने कर सब कुछ हरण कर ले और सब कुछ हरण करके लात मार के निकाल दे, बहुत मारे पीटे है, तो भगवान राम जी ने सेवक के दुख ला सुन करके एक बार की प्रतिज्ञा कर दी कि सुन सुग्रीव मारे हाँ बाली एक ही बार, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरे ही प्राण, बाली ला में हाँ एक बाण से मार दू, चाहे वो ब्रह्मा के शरण में जाए चाहे विष्णु के शरण में जाए, ओकर प्राण के रक्षा कोनो जगह होने वाला नहीं है। सुग्रीव महाराज हाथ जोड़ के किस बने करे महाराज, बने करे जिन आप कही दो केवल मारू, तब एक काम करो महाराज, बाली महाबल अति रणधीरा, इतना महाबलशाली है बाली का कि वो दुंदुभी नामक राक्षस ल जिन फेंके है ऊपर अस्थि ताल ले घाव देख, अस्थि ले घाव देख लो महाराज। और बाद में आप ये प्रतिज्ञा की बात करो, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए, एक ठोकर लगी पैर के वही भगा के कहा गई कोनो नहीं दिखी। ताल के वृक्ष देखे भगवान के बाण चली तो ताल के वृक्ष एक बाण से कट गए। अब जब सुग्रीव जी महाराज ला विश्वास होगी कि नहीं अब ये बाली बदब इन भई पड़ती थी, तो भगवान राम से निवेदन करे चाहे महाराज आप लड़ो, बने करे हो आपका हाथ से। भगवान राम किसके नहीं लड़बे थे हाँ मारू में हाँ। सुग्रीव कथे कि ये कैसन युद्ध है महाराज, अरे मैं लड़े जाऊं होते है मार गए, ऐसा तो कबू नहीं सुने महाराज ऐसा युद्ध। तो बोले भगवान राम के युद्ध इसने, भगवान कन्हैया के युद्ध घलो इसने। कैसे महाभारत युद्ध शुरू होए के पहले अर्जुन जी ने अपन हथियार ल डाल दी, कहे कि महाराज में अपन परिजन मन के साथ भी युद्ध कैसे करी, बहुत समझे भगवान। गीता के अति बड़े उपदेश एक ग्रंथ के रूप में हमला दिखाई देते, इतना सारा बात की, लेकिन अर्जुन सुने का नाम नहीं ले, समझे का नाम नहीं ले। अंत में भगवान कन्हैया ला अपन विराट स्वरूप ला दिखाना पड़ गए, और विराट स्वरूप जब दिखाई भगवान कन्हैया तो में दिखी था कि जतना कौरव सेना है सब मुर्दा बन करके भगवान के मुंह में हमा थे, सब मरे हुए हैं। अर्जुन हाथ जोड़ के खुश होके कहे महाराज अच्छा करे महाराज, मार दो, मुझे युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं कम से कम ये पाप से बाज गयो। भगवान कन्हैया कहते कि ये मत सोच भी कि लते मारत इला ते ये मत सोच भी कितने मारत है, ये मन पहले मर गए, कहा बोले मोर संकल्प में मर गए, और बाण चल ही थे तो निमित्त मात्र है। अर्जुन ला ये बात लगी ठीक ही बात भगवान राम जी ने कि सुग्रीव महाराज के आगू में की सुग्रीव लड़बे ते है मारू में है। जिन समय में कहो कि सुन सुग्रीव मारे हो वाली एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नौपदई प्राण, उतकी समय वाली मर गए, लेकिन वो प्रक्रिया ला पूरा करे बड़ा और जरूरत है। भगवान राम विश्वास दिले, सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटप काज मैं तोरे। भगवान की भाई मोर बल में ते विश्वास कर। अब यहाँ एक पेच है महोदय, ध्यान देना, पेच का है कि सखा सोच त्याग बल मोरे, मोर बल में विश्वास करके ते लड़। अब एक व्यवहारिक बात देखो, अपन पास में काकरो बल है तो वो अपन बल के हिसाब से वो युद्ध कर सकते है। अब झाल सिंह भैया बल पाके में कैसे लड़ूंगा, मोर कर रखी से कर बल तब मैं लड़ते, दिक्कत है। भगवान राम की समझाए के बाद भी वो बोला ये विश्वास नहीं है कि राम जी को वो मारने वाला है, मैं तो केवल लड़ने वाला हूँ। अब बाली उस सुग्री में लड़े हुई तो बाली से पीट के वो आ गए, अब भगवान से निवेदन करके उलाहना दे करके कि मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंद न हुई मोरिया काला, मरवा करते महाराज, अपन बल के भरोसा दे करके आप बोले भेज दो। अब भेजे तो आप कहीं नहीं करे, बोला नंग से कुछ नहीं सोच सकते मोर प्राण चल देती था। भगवान अब क्या करी, अब दूसरा बार में वही बल दी, उन्हीं पठवा बल दे विशाला, बेली कंठ सुमन के माला। अब किसके लिए भेज जा, अब तू ही लमे बल दे देती, मोर बल में थोड़ा विश्वास नहीं दी थी, तब ही रख मोर बल, विशाल बल दे करके भगवान जी ने सुग्रीव जी महाराज ने भेजी। लेकिन आप ध्यान देना, भगवान के बल से सुग्रीव जी लड़ी नहीं लड़ी, काबर बोले वहां ये लिखेगी कि बहु छल बल सुग्रीव का ही हारा भय मां। अगर वो भगवान के बल के साथ में हो करके लड़े रहती, भगवान के बल लपा के लड़े रहती, तो वो छल के साथ बल के साथ में छल देने नहीं आए रहती। कहे का मतलब ये है कि भगवान करता है ये बात लोग वो स्वीकार नहीं करते,
करता अपन आप ला मानत के काबर की कर्म करत ही दिखत है। सुग्रीव जी ने वो कर्म करत दिखत काबर वो लड़त है, लेकिन वास्तव में लड़ने वाला जिनके विटप ओट देख है रघुराज, वो तो छिपे हुए थे। बस यही वो सूत्र है जिनमें हम भाव के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अगर हम ये मान ले, अगर सुग्रीव ये मान लेती सुही जगह में, तो उन्हें बहुत छल बल कहे की जरूरत नहीं पड़े रहती कि वहां भगवान के बल जाके लड़े रहती, ना कि सुग्रीव। तो यहाँ कर्ता के आरोपण, कर्तापन के आरोपण सुग्रीव जी ने अपन जीवन में ले ली। और बस यही वो पेच है जिनमें भगवान के बारे में एक भाव भेषज रघुनाथ जस। आप यश तो भगवान लपड़ी कोनो मन आज तक ये नहीं कहा है कि बालीलाल सुग्रीव को मारिस गई से नहीं कहा, बालीलाल भगवान मारिस की थी। तो यश का कर है तो बोले यश तो भगवान के ही, यानी कर्तापन के अहंकार से अगर मुक्त होना है तो ये कर्म के जितना भी खेल है ये सबला हम भगवान के ऊपर में सौंप दें, तब ये जिनके भगवान के जस था भेषज बन सकत है, औषधि बन सकत है हमर ये कर्म से मुक्त होए के लिए। तो ये दो सूत्र में, मुख्य सूत्र में एक गौण सूत्र जेकर माध्यम से ये बात सिद्ध होते कि यहाँ से भाव के भेषज के रूप में भगवान के यश है। दूसरा बात, तीसरा सूत्र में आप मन के बीच में रखे हो, ये दो मुख्य सूत्र के बाद पहला सूत्र, अब दूसरा सूत्र देखो जी गौण सूत्र है, लेकिन एक कथा ला विस्तार देवर ये मुख्य सूत्र के सहायक है। कहा तो बोले भगवान जी ने के सीता जी के खोज के निमित्त सुग्रीव लकीर की सुग्रीव वो सुधी मोहि बिसारी भावा राजकोष पुरनारी। अब सीता जी के खोज करना है, और सीता जी के खोज अगर करना है तो ये काखर माध्यम से वही कौन कर ही, तो हमला यही दिखते कि सुग्रीव के बेंद्रा मन सीता जी के खोज करी, सुग्रीव जी के वानर मन सीता जी के खोज करी। लेकिन आप ध्यान देना कि सबो वानर ला 4 भाग में बना के 4 दिशा में प्रेषित करेगी, भेजेगी, लेकिन जिन चौथा भाग जिन दक्षिण दिशा में जाने वाला है भगवान राम के आखिरी में पाव पड़े हनुमंत लाल जी महाराज पाछे पवन तनय सिरनावा जहां निकाज प्रभु निकट बुलावा। अब बोला निकट बुलाई, अब बोला निकट बुलाए के बाद में जिन असली काम है जिन हाँ ओकर माध्यम से होना है तो भगवान जी ने के बोला मुंदरी लगी, मतलब भगवान हाँ काखर माध्यम से खोज करना चाहते। हमला ये दिखते कि हनुमान जी महाराज खोज करें, लेकिन वास्तव में खोज करने वाला देखो भगवान ला तो सब चीज मालूम है। काबर वहां पंपा सराई जाओ रघुराई वही सुग्रीव मिताई, वहां से अभी जटायु जी के प्रसंग चलत रही थे, जटायु जी ने बात ला स्पष्ट कर रही थे कि रावण को हर किल ले गए। यहाँ भी आप देखो सुग्रीव अपन बल अपन बाग लगा के 4 भाग बनाई, माने यहाँ भी परंदा में करता पर है कि मैं सीता जी के खोज करवाऊं, जबकि वो पता है कि वो दक्षिण दिशा में गए। वो खुद बोले मंत्री सहित यहाँ एक बार बैठ जाऊं मैं करत विचारा, ये बात ला पूरा विस्तार सुना है भगवान ला। ओकर बाद भी करता अपन ऊपर लेकर के भगवान के ऊपर में वहां भी निर्भरता नहीं है, लेकिन भगवान जिनके वहां स्पष्ट करते कि सीता जी के खोज अगर काकरो माध्यम से हुई, सीता जी के तक के पहुंचने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ हनुमंत लाल जी महाराज। तो करता कौन है? करने वाला तो भगवान ही है, और यही कर्तापन हम अगर हमारे ऊपर में आरोपित कर ले, अगर हनुमंत लाल जी ये मान ले कि मैं सीता जी के खोज करें तब तो हो गए फिर गड़बड़। लेकिन भगवान राम के परम भक्त हनुमंत लाल जी महाराज एखर लिए ये भावजन शब्द है जन्म मरण यह रोग नहीं है, काबर वो अमर है। वो जानते कि जे कुछ करने वाला है वो भगवान है, बाकी जितना भी वानर वीर है सबके लिए भाव हर रोग है। ये बार बार जन्म लेके मर के फिर जन्म लेके फिर मरना। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि भगवान राम के सानिध्य में जिन्हें आगे वो एक बार जन्म लेके मृत्यु पाए के बाद में वो अमर हो गई थे कही सकते हैं, लेकिन जहाँ भव रोग के बाद अगर आते तो हनुमंत लाल जी महाराज भव रोग से बाधित नहीं है। काबर सब कुछ करने वाला कौन है? बोला अच्छी तरह से मालूम है कि सब कुछ करने वाला अगर कोई है तो वो है सिर्फ भगवान। एक स्थिति जब खोज करे के बाद में जब वो आई और खोज करे के बाद में आई तो भगवान ऊपर से प्रश्न करे कि हनुमान ये बता कैसे खोज करे, का हुई सुहा
यही सबले पहले पहुंची है। हनुमान जी महाराज कहते कि महाराज मैं पहले पहुंचे, ये महूल गुमान रही कि मैं पहले पहुंचे हूं, लेकिन वहां मैं पहले नहीं पहुंचे, मोरले पहले कौन पहुंचे हुए, कौन है? तो बोले आपके धनुष बाण, आपके धनुष बाण जिन्हें वहां पहले पहुंच गए महाराज। तो मोर मन में जो शंका रही थी वो भी कर खत्म हो गई। यानी हनुमान जी महाराज जिन्हें के एक शक्ति भाव बंधन से मुक्त है। हालांकि एक माध्यम तो श्री सीता जी माता के आशीर्वाद तो है ही है, लेकिन भगवान के वास्तविक स्वरूप ले जानने वाला हनुमान जी महाराज ये अच्छी तरह से जानते कि सीता जी राम जी जिन्हें के उठी है सर्व जगत के, राम चाहे राम की न चाहे सोई कोई। वास्तव में भगवान जी जे कुछ करना चाहते हुए होते। ये दूसरा सूत्र, दो गौण सूत्र जिनमें कहते रहे वो, अब एक और सूत्र है जिनमें स्वयं प्रभा जी के चर्चा आते हैं। स्वयं प्रभा देखो, चले सकल वन को जत सरिता सरगिरी को, राम काज ले लीन मन बिसरा तन कर छो। भाई देखो, हमला श्रम कब होई, हमला कष्ट कब होई? जब हम कर्ता बन के कोई कार्य ला करन। हालांकि शारीरिक दृष्टिकोण से तो हमला हर कार्य में हमारे वो भाई शरीर के बाधा है, स्वाभाविक है, लेकिन अगर कर्ता हम भगवान न मान लें तो वो जो श्रम के बाधा जिनके, वो श्रम के बाधा घलो हमारे जीवन में नहीं आए। कैसे? देखो, राम काज ले लीन और बिसरा तन कर छो। राम के काज में ले लीन है सबके मन, और तन के सुधी घलो भुला गए। तो तन के सुधी भुला गए तो तन में होने वाला श्रम घलो मिट जाना चाहिए। लेकिन वहां ये बात लिखी कि सब जल बड़ा प्यास लगी बहुत जोर की, और प्यास लगी तो मरण चाहत बिन जल पाना। जितना वहां वानर वीर है सब के सब बिना जलपान किए मरे पे मरणासन्न हुआ थे। हनुमान जी महाराज के लिए नहीं लिखी। अब देखो, ये जितना भी घटनाक्रम है ये सब भगवान के रचे हुए घटनाक्रम है। कैसे? ये मतलब प्यास लगी तो पानी वहां पहले मौजूद है। ये मतलब भूख लगी कि घलो भगवान जाना थे, पहली व्यवस्था है। ये मन भटक ही कि घलो जाना थे, वहां पहली व्यवस्था कर दे है। ये मतलब रास्ता बताने वाला एक जन होना चाहिए। कहा? तो बोले हनुमान जी महाराज एक पर्वत में चढ़ के दिखिन, और देखिन तो वहां देखिन कि वहां एक ऐसा गुफा दिखा थे जिनमें जलचर पक्षी मन अंदर आवत है जावत है। तो निश्चित रूप से वहां जल हुई। तुरंत हनुमान जी महाराज वहां से उतर के वो गुफा के दर्शन सब झल्ला करवाते। और गुफा के दर्शन जब वहां करवाते तो दिख जाए बर उपवन, इतना सुंदर उपवन है वहां अंदर में, नाना प्रकार के फल फूल है। और वहां पानी के इतना माने भंडार है, पानी इतना सुलभ है जब दोनों जगह नहीं दिखत रही वहां गुफा के अंदर में है। और बैठ नारी तप पुंज, एक जन पथ प्रदर्शक घलो नियुक्त है। कौन करी सोई का ये नियुक्त है? मतलब तो जिन वास्तव में करता है यही नियुक्त करे। और वहां जाए के बाद में वो ही प्रणाम, सब जन प्रणाम करी बुढ़िया, सब जन के कथा पूछी, भाई तुम खोजत का लाओ। स्वयं प्रभा जी कि भाई तुम नहा लो, खा लो, बढ़िया आराम कर लो। और पूछिन कि आप खोजत काला हो, कहा चीज आप ढूंढत हो? तो बोले माता हम सीता जी के खोज करे बरा। स्वयं प्रभा जी माता स्वयं प्रभा की अच्छा सीता जी खोज करे बरा हो, तो आंखी खोल के खोजत हो कि आंखी मूंद के खोजत हो? बड़ा विचित्र स्थिति है मैया। अरे कोनो चीज ला खोजना है तो आंखी खोल के खोजबे, आंखी मूंद के कोनो नहीं खोजे। तो स्वयं प्रभा जी की नहीं, सीता जी खोजना है तो आंखी मूंद के खोजो। और आखिल मूंदहू ओकर बाद में का हुई तो मूंदहू नयन विवर्त जाहू पहिलो सीता जी ले डायरेक्ट पा जाहू। और डायरेक्ट पा जाऊ माने सीता जी के आगू में सब जाके खड़े हो जाऊ। अब देखो सीधा सीधा एकदम एड्रेस बता दी कि भाई एक विवर से निकल के, गुफा से निकल के सीधा सीता जी के पास में जाऊं। और सीता जी के पास में जाऊं ऐसे कहीं जरूर तो वो जेल सूत्र कहीं पूरा फॉलो नहीं करी। काबर ए मतलब अपन कर्म में विश्वास है, करता हमन हर का लिखिन वो जगह में मूंदहु नयन विवर्त जाहू पई हो सीता झन पछता हूं। और वहां लिखिन कि नयन मूंद पुनि देखई बीरा। बानर जो ठहरे आखिल मुंदी से तुरंत खोल दी, आखिल मुंदी से तुरंत खोल दी। तब थाड़े सकल सिंधु के तीरा, एक तलाव ज्यादा दे ले भाई। आंख के मूंदना, नयन के बंद करना मतलब ध्यानस्थ होना।
और सीता जी बिना ध्यानस्थ हो नहीं मिल सके। सीता जी शक्ति है, सीता जी भक्ति है, सीता जी शांति है, और बिना ध्यानस्थ हो न तो शक्ति मिले, न मुक्ति मिले, न भक्ति मिले। माता जिन स्वयं प्रभा केरी से तेकर अर्थ थी सही नहीं लेती। और एक बहुत सुंदर लघु गाथा आती ये भाई, ये मन तो बानर है, और बानर के स्वभाव से ही संचलता होते बानर मन। एक छोटकुन बात, के मिनट बाँचेगा, के मिनट बाँचे, 5 मिनट, 5 मिनट है, 5 मिनट। अच्छा, तो बानर के हाँ मैं समेटा था, पूरा नहीं हो पाई, मुझे खेद है, कोई बात नहीं। अरे नहीं, आराम से भाई, आराम से, अगले हफ्ता सुनबो, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, हमारा तो रोज सुनना है। जी जी जी, आराम से, हड़बड़ी नहीं। हाँ, तो यहाँ ये देखो बानर है ये मन, और बानर मन जिन्हें वास्तव में ये चंचलता के प्रतीक है। ये मन हाँ ज्यादा देर तक कोई भी कार्य नहीं कर पाए, आखिल मुंदेल की तो आखिल मुंदी से तुरंत खोल दी, और तुरंत खोल दी तेकर से 100 योजन समुद्र के तीर में जाके बैठ गए, एक तन ज्यादा मूल तीसता नहीं मूल सके। काबर ये चंचलता ही कर स्वभाव है, चंचलता ही कर स्वभाव है। देखो एक बात आती, बानर उत्पात करे जहाँ पे गाड़ी देकर सब लोग बुलावे, ऐसे एक शेर आते। मैं छोटकुन बात करके अपन बात ला विराम दूं कि बेंद्रा मन हताश हो गए लोगन मन के फटकार से, मार से, कि जेकर घर में भैया काकरो घर में भी जाही अब वो अमल खाही बेंद्रा खा तो वो तो डंडा धर के दौड़ रही। तो बेंद्रा मने भी सभा करी, कहे जी नहीं ये मन के लगाए हुए आमा के जिन पेड़ है इनमें हमन फल नहीं खान, काबर मन मारते पीटते। तो एक काम करो, चलो हम ही मन अपन बर एक आम के पेड़ लगा लेते। तो आम के पेड़ कैसे लगाते? तब वो दोहरा अपन बेंद्रा रहा थे, कुछ चीज की ते बता गया, तोला अनुभव हुई तो वो कुछ करे नहीं लागे, गड्ढा कोड़, गुठली डाल, और गुठली डाल के पानी डाल, माटी तोप दे, आम के फल तैयार। उमर काला जाने बेचारा में, और उसने करे तो आम के पेड़ तो एक निश्चित समय के बाद तो कहीं से गुठली जुगाड़ करीस, गड्ढा कोड़ीस, गुठली ला डालिस, माटी डालिस, पानी डालिस, तो सबो जन आजू बाजू में बैठ गए, और देखा थे कतिक दिन निकल ही पेड़, अब कतिक बेर फरी, चंचलता देखो, कतिक बेर फरी, कतिक बेर खाबो, टका पूरते हो जी कोई काम। तो कोनो मन गिन के नहीं और पानी डालो, और पानी डालो, तो फिर पानी लाने नुकता थोड़ा, और फिर पानी डाली, फिर देखा थे कतिक बेर निकल ही। तब एक जन बेंद्रा करके देख तो रहे, पिकिया है, क्या है, खोल के देख तो कज्जी टूटते थोड़े पिकिया दे, और फिर खोद के देखिन तो वो आम की गुठली जस के तस, वो की नहीं एक कनौ दबा, फिर दबाई जस के तस, बोले नहीं भैया ये हमारे पास के बात में नहीं है, ये आम के पेड़ लगाना हमारे पास के बात नहीं है, सीता जी के खोज करना ये सबो बेंद्रा के पास के बात नहीं है। काबर राम जी महाराज राम जी तो पहले नियुक्त कर दे कि सीता जी के खोज दिन के पोगरी एक बानर करी, हनुमान जी महाराज करी, एक सितियों पाछे पवन तने श्रीराम जानी काज खोज कर। तो कर्ता कौन है? तो बोले कर्ता स्वयं भगवान है, और यही कर्ता हम अपन अंदर में ले करके स्वयं लग कर्ता मान करके ये कर्म के बंधन से हम बंध जाथन, और कर्म के बंधन से बंधन स्थिति भाव बंधन में पड़ जाथन। लेकिन यहाँ की सबके कर्ता, सब कुछ कर्ता अगर कोई है वो रामचंद्र जी है, यही है भगवान के जस हरे, सब कुछ करने वाला, लेकिन दिखाई नहीं दे, सब दूसरा लबड़ाई देते। यहाँ रोहित लबड़ाई देते कि आप कथल कहा बेटा जा, वहां झाल सिंह लबड़ाई देते कि कथक संयोजन कर, महाराज जी लबड़ाई देते कि कथा श्रवण कर, और त्रुटि हो तेल बता। किलाराम महाराज जी सादर प्रणाम। कथा में त्रुटि हो तेल बता, ये आपकी भूमिका है। बस यही कह के मैं आप मन से सादर चरण में वंदन करती अपन वाणी ला विराम दे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर रोहित भाई, अब नाम एक तरह से भाई की हम सहपाठी। देखिए किष्किंधा कांड, मानस का किष्किंधा कांड आध्यात्मिक दृष्टि से हृदय है, और भव भेषज हृदय में। किष्किंधा कांड में प्रत्येक पात्र जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। जो स्थिति हमारी है वही स्थिति किष्किंधा कांड में सभी पात्रों की भगवान ने भी शामिल, और बहुत ध्यान से बहुत विचार करने की जरूरत है। भव भेषज, और वर्तमान परिस्थिति में तो और भेषज ही भेषज, और कुछ भी नहीं है। तो बहुत बढ़िया भाव भाई श्री रोहित देशमुख जी, और अगले सप्ताह पुनः हम सभी इसी प्रसंग में आगे सुनेंगे। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे नए भाव।
गोविंद।